तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वुजान के फादर इस बार पर्सनली यहाँ पर आए होते हैं पोर्टल को ओपन करने के लिए। लॉर्ड नाइट दूसरी तरफ से पर्सनली यहाँ पर आया होता है। तो इसी के साथ ही वुजान के फादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे अनडेड डीमन क्लैन के ली फैमिली के लोगों को भी इस बात का पता चला है कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है और लॉर्ड नाइट खुद आप यहाँ पर पोर्टल ओपन करने के लिए आए हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस बार खुद इस पोर्टल को ओपन करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये मैटर वाकई में काफी ज्यादा सीरियस है। साथ ही वो उसे कहता है कि लॉर्ड वूजी चले जल्दी से हम लोग यहाँ पर इस पोर्टल को ओपन करते हैं ताकि ये लोग अंदर जाकर उस पैलेस को तोड़ सके। जब किसी के साथ में लूचन उसे कहता है जरा रुको वेट करो लॉर्ड नाइट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से अंदर चला जाऊंगा? तुम्हें पता है कि वहां पर ग्रे पैलेसेस को तोड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है और अब जबकि मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ, ना ही यहाँ पर मेरी किसी जूनियर सिस्टर को बंदी बनाया गया, तो फिर मेरे ऊपर यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे रिवार्ड्स देते हो तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं। तो लॉर्ड नाइट उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ली होंग ने इस लड़के के बारे में बताया था कि ली होंग इस लड़के ने अकेले 2 पैलेसेस को तोड़ा है। हमारे लिए पैलेसेस को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन ये लड़का एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। लॉर्ड आर्बिटर चाहते हैं कि इसको बिल्कुल भी इरिटेट मत करना। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि लॉर्ड नाइट मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर डीमन किंग की रिंग चाहिए। उसने अपनी जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई है वो उतार कर मुझे दे दे और मैं यहाँ पर से अंदर चला जाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं अपनी रिंग तुम्हें क्यों दूंगा? तुम्हारा लूचन कहता है कि ये देखो डावू सिटी के मेयर लॉर्ड यूजी ने यहाँ पर अपनी रिंग उतार कर मुझे दे दी है क्योंकि वो लोग यहाँ पर चाहते हैं आजादी, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी रिंग मुझे दे दी। तो क्या आप लोग यहाँ पर आजादी नहीं चाहते? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर से सीला बैनिशमेंट टूट जाए और आप लोग यहाँ पर से आजाद हो? क्या आप लोग यहाँ पर इतनी सी कीमत देने को तैयार नहीं है? तो लॉर्ड नाइट जो होता है उसकी बात सुनने के बाद डीमन किंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि पिछले 300 साल में हम लोग सिर्फ 22 पैलेसेस को ही तोड़ पाए, लेकिन इस लड़के ने सिर्फ 3 महीनों में यहाँ पर हमारे लिए 2 पैलेसेस को तोड़ दिया है। अगर ये लड़का यहाँ पर और पैलेसेस को तोड़ देता है तो हम यहाँ से आजाद हो पाएंगे, तो अपनी रिंग उतार कर इसे दे दो। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है जैसा आपका ऑर्डर है। और इसी के साथ ही डीमन किंग अपनी रिंग उतार कर लूचैन को दे देता है। तुम्हारा लूचैन उसकी रिंग लेने के बाद कहता है कि अब देखना अब ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए इस ग्रे पैलेस को तोड़ कर आऊंगा, अब कोई भी यहाँ पर परेशान मत होना। और इसी के साथ उनके लिए पोर्टल को ओपन किया जाता है और जब वहां पर पोर्टल ओपन होता है तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो लॉर्ड नाइट उसे कहता है कि वूजी क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस बार भी ये लोग जीत कर वापिस आएंगे? तो लॉर्ड वूजी उसे कहते हैं कि कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर बार जब ये लोग ग्रे पैलेस में जाते हैं तो वहां की सिचुएशन अलग होती है, वहां के ट्रैप्स अलग होते हैं और वहां का पूरा माहौल अलग होता है। और इस बार जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो एक केव होती है जिसके बाहर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। तो वहां लूचन कहता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं कि इस बार अंदर क्या होने वाला है और कौन कौन से ट्रैप्स बिछाए गए हैं। और जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर अंदर बहुत सारी टैक्सी लड़कियां होती हैं। साथ उन्हें पीछे वहां पर सोल बैनर दिखाई देता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि उनको वहां पर सेड्यूस करने के लिए खड़ी होती हैं और साथ ही उनकी मास्टर भी वहां पर होती है जो कि इन सभी की क्वीन होती है। तो वो कहती है देखो तो जरा इतने सालों के बाद कोई यहाँ पर है और सारे के सारे हटे कटे लड़के हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और सभी लड़कों को जाकर खुश करो क्योंकि हम सभी लोगों ने इतने अरसे से यहाँ पर किसी औरत के साथ कोई भी मजे नहीं किए और हमें यहाँ पर अपनी प्यास बुझानी चाहिए। और सभी लड़कियां जो होती हैं वहां पर उसकी बात सुनने के बाद ऑर्डर सुनने के बाद एक एक लड़के के साथ जाकर चिपक जाती हैं। तुम्हारा लूचन जो होता है वो देख रहा होता है कि ये सारी की सारी बैड डीमंस हैं जो कि अपने आप को यहाँ पर लड़की की शेप में ला चुकी हैं। तुम्हारा लूचन कहता है कि इन्हें क्या लगता है कि अपनी सडक्शन टेक्निक के साथ मुझे भी बेवकूफ बना सकती हैं। तो एक लड़की आगे बढ़ती है और लूचन से कहते हैं कि जेंटलमैन तुम कहां पर अकेले जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मजे नहीं करना चाहते? लूचन उसे थप्पड़ मारकर पीछे गिरा देता है और उसे कहता है कि जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बैट हो और तुम यहाँ पर मेरे सामने खूबसूरत लड़की बनकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा लूचन सीधा और सोल फ्लैग की तरफ आके बढ़ता है जबकि बाकी की सभी लड़कियां जो होती हैं उनकी यांग एनर्जी को चोरी कर रही होती हैं। और इसी के साथ ही जो उनकी क्वीन होती है वो कहती है कि ये लड़का जो है ये तुम्हारे साथ प्रभावित नहीं हो रहा, तो मैं अपनी अट्रैक्शन आर्ट के साथ इसके ऊपर अटैक करती हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं मां लूचन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मां लूचन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन काट देता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर खूबसूरत हो? मेरे पास 5 मास्टर्स हैं, 5 मास्टर तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तो तुम्हारी ये वाली टेक्निक तो मेरे पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और उसके मरने के साथ जैसी वो क्वीन मरती है तो वहां पर वो बैट बन जाती है और बाकी की सभी लोग भी वहां पर बैट मॉन्स्टर्स बन जाती है और मां लूचन जाकर उस फ्लैग को भी उखाड़ लेता है और उसी के साथ ही वो पैलेस टूट जाता है। तो पैलेस टूट जाता है तो ये सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। तो मां लूचन बाहर आने के बाद से कहता है कि लॉर्ड नाइट क्या आपको लगता है कि जो मैंने आपसे रिंग ली थी क्या अब भी आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर आपसे कुछ ज्यादा प्रॉफिट ले लिए हैं? तो लॉर्ड नाइट से कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने यहाँ पर इस पैलेस को तोड़ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही लॉर्ड नाइट से कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं जबकि लॉर्ड वूजी से कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने यहाँ पर अपने बेटे से तुम्हारी तारीफें सुनी थी लेकिन अब यहाँ पर मैंने खुद इस बात को देख भी लिया है, तुमने तो यहाँ पर
अकेले इस पूरी टीम को सफर करने से बचा लिया, यानी कि कोई भी बंदा मरा नहीं और तुम अकेले वहां पर से उस पैलेस को तोड़कर बाहर आ गए। लूचन कहता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल का ग्रे पैलेस था जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा आसान था। फिर साथ ही वो रिंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि इस रिंग के अंदर क्या है। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर पिछले कई सालों में बहुत सारा खजाना छुपा कर रखा होगा। और नेक्स्ट सीन फिर से हमें डाबू सिटी का दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग जो होते हैं खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तुम्हारा लूचन कहता है कि वूजान तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर इस रिंग के अंदर क्या होगा, और साथ ही वो उसे कहता है कि अपने डैड को थैंक यू बोलना क्योंकि इसके ऊपर एक सील लगी हुई थी, तुम्हारे फादर ने उस सील को हटाकर मेरी मदद की है। और साथ ही हमारा वूजान उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने वहां पर सभी को बेवकूफ बनाने के लिए यानी कि उस डीमन किंग की रिंग लेने के लिए मेरे फादर से डील की थी कि वो अपनी रिंग तुम्हें थोड़ी देर के लिए दे दे, और तुमने वो रिंग मेरे फादर को वापस भी कर दी। इसके लिए जहां पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमसे कुछ भी नहीं लिया। लूचन उसे कहता है कि मैंने जहां पर तुम्हें अपना दोस्त कहा और मैं दोस्त के पास से यहाँ पर पेमेंट कैसे ले सकता हूँ, मैं जहां पर तुम्हारे लिए फ्री में काम करूंगा। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही लूचन वहां से क्रिस्टल निकालता है और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है। तो वूजान उसे कहता है कि ये स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। क्या तुम्हें पता है कि स्पिरिचुअल क्रिस्टल क्या होते हैं? ये हीवन में यूज होने वाली करेंसी है, तुम इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि 10 डोमेन में इस तरह की करेंसी यूज नहीं होती। ये एक हीवन क्रिस्टल जो होता है वो तकरीबन 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर होता है, यानी कि एक की कीमत जो है वो तुम्हारी दुनिया के इतने क्रिस्टल्स के बराबर होती है। तुम्हारा लूचन कहता है कि मेरे पास यहाँ पर पूरे 100,000 पीसीज है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर की अमाउंट है, यानी कि ली हुआ की रिंग के अंदर तो काफी सारा पैसा था। और साथ ही उसके अंदर से 3 होली वेपन्स को निकालता और कहता है कि इसके अंदर 3 होली वेपन्स हैं। एक डैगर होता है जो अपने डैड के लिए रख देता है और कहता है किंग लू इस डैगर को यूज करेंगे, और ब्रेसलेट होता है जो अपनी किंग चैंग को देता है और कहता है कि ये किंग चैंग के लिए है, और एक बड़ा सा हैवी ब्लेड होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये वूजान के लिए ठीक रहेगा, वूजान ये ब्लेड तुम्हारा हुआ। तो इसके बाद हमारी किंग चैंग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि देखो तो जरा मेरा सीनियर ब्रदर कितना ज्यादा जेनरस है, वो यहाँ पर मुझे आर्म से गिफ्ट भी देता है, वो भी होली लेवल के वेपन होते हैं। तुम्हारा लूचन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुम सभी को सब कुछ मिल चुका है तो मैं यहाँ पर 2 महीने के लिए कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को, स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा ताकि ब्रेक थ्रू करने के बाद दोबारा से पैलेसेस को तोड़ने के लिए जाऊं। तो नेक्स्ट सीन फिर से 2 महीने के बाद का दिखाया जाता है कि सभी लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। तो लूचन वहां पर लॉर्ड नाइट से कहता है कि लॉर्ड नाइट विज़ार्ड क्लैन के मास्टर ने इस बार मुझे बहुत ही अच्छे से पेमेंट किया, उन्होंने जहां पर मुझे जो पेमेंट किया और मुझे लगता है कि जहां पर आप लोग भी मुझे उसके बदले में काफी अच्छी पेमेंट करेंगे क्योंकि वो लोग पैलेसेस को तोड़वाने के लिए जहां पर इतना खर्चा कर रहे हैं। तो लॉर्ड नाइट उसे कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें जहां पर विज़ार्ड क्लैन के मास्टर यूजी ने क्या पेमेंट किया, उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया या फिर क्या कुछ दिया है। तुम्हारा लूचन कहता है कि उन्होंने यहाँ पर मुझे 200 कप्स ऑफ थंडर लिक्विड दिया और साथ में 6 होली वेपन्स दिए हैं। तो ये बात सुनते ही लॉर्ड नाइट से कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी है, वो तुम्हें ऐसी चीजें कैसे दे सकते हैं। 200 कप थंडर वाइन के और साथ में 6 होली वेपन, ये बहुत ज्यादा है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी रिंग के अंदर से निकाल कर दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे ये पेमेंट की है, और साथ ही उसे वहां पर थंडर लिक्विड और साथ में 6 वेपन भी दिखा देता है। लॉर्ड नाइट से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा क्लैन इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज माफ करना, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। लॉर्ड नाइट जब वहां पर जाने लगता है तो लूचन उसे कहता है कि सर लाई आप यहाँ पर से जा कहां पर गए हैं, मैंने आपको भी यहाँ पर पूरी बात तो बताई नहीं, एक पैकेज डील है, अगर आप यहाँ पर मुझे 200 कप थंडर लिक्विड और 6 होली वेपन देते हैं तो मैं आपके लिए पूरे 3 पैलेसेस को तोड़ूंगा, क्योंकि आपके यहाँ पर इस एरिया के इर्द गिर्द 3 पैलेसेस हैं, मैं एक साथ उन तीनों पैलेसेस को तोड़ दूंगा सिर्फ इसी पेमेंट में, और इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। तो लॉर्ड नाइट उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और कहता है कि पैकेज तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन मुझे लॉर्ड आर्बिटर से बात करनी पड़ेगी। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग हमारे लूचन को जहां पर ये पैकेज प्राइस देंगे या नहीं।